2021 में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में 4.25 लाख से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज किए। तो देश में हर दिन हर घंटे 86 लड़की, बच्ची या फिर औरतों का बलात्कार होता है। सिर्फ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 2 महीने के अंदर जो 149 रेप के केस दर्ज किए गए थे, उसमें 60% जो आरोपी थे वो पीड़िता के किसी न किसी तरह के रिश्तेदार थे। यहाँ पे 6 महीने की बच्ची का रेप किया गया था। बट वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी माने तो वहाँ पे लगभग 1000 से ज्यादा स्कूली लड़कियों के साथ इस तरह का रेप का कांड किया गया था। तो देश में सबसे ज्यादा जो रेप जैसी जो घटनाएं हैं ये राजस्थान में हुआ करता है, जो पूरे देश के रेप या फिर उत्पीड़न मामले का लगभग 16.5%। 12 साल से अगर छोटी कोई भी बच्ची होती है, अगर उसका रेप होता है तो उसमें सीधे सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। तो उनका एक बयान आया था कि लड़के गलतियां करते हैं उनको फांसी क्यों। दोस्तों, रेप, बलात्कार, गैंगरेप, सामूहिक बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो देश के सामाजिक ढांचे को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। रिपोर्ट्स अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या है देश में बढ़ते रेप का कारण? चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे आंकड़े पे और देश के अंदर पनप रहे रेप जैसे, बलात्कार जैसे कुर्ते के अपराध के बारे में, जहां पे आपको पता चलेगा कि देश का कितना बड़ा तबका और देश का एक ऐसा सामाजिक ढांचा जो इसमें दबा जा रहा है। चलिए जानकारी आपको देते हैं पूरा और बात करते हैं अपने देश भारत में हो रहे दिन प्रतिदिन बलात्कार के बारे में, रेप के बारे में, बढ़ते अपराध का। दोस्तों, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट की माने तो 2021 में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में 4.25 लाख से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज किए गए, जिसमें लगभग 31,600 ऐसे मामले थे जो बलात्कार यानी रेप या फिर गैंगरेप के श्रेणी में थे। अगर इस हिसाब से देखें तो देश में हर दिन हर घंटे 86 लड़की, बच्ची या फिर औरतों का बलात्कार होता है। और ये तो सिर्फ ऐसे मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर आता ही नहीं है। छोटे छोटे गांव भी ऐसे कस्बे जहां पे कि लोग इस डर से मामले को न्याय के लिए नहीं लेकर के जाते हैं, जिससे उनका सामाजिक जो बहिष्कार है वो शुरू हो जाएगा या फिर समाज जो है उनके प्रति एक नफरत का नजर रखेगा। इस कारण से बहुत सारे ऐसे केस हैं जो दिन प्रतिदिन रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ दिल्ली के अंदर 2 महीने में 149 रेप के केस दर्ज किए गए और इसमें 99 सिर्फ बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हुआ है। वहीं पे एक समाचार पत्र रॉयटर्स की माने तो इंडिया के अंदर बहुत सारे रेप पर डे होते हैं और हर साल होते हैं, बट इसका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों है, कैसे है और कब तक ये रहेगा, इसके ऊपर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आपको दोस्तों ये जानकर बड़ा ही हैरानी होगा कि देश के अंदर जितने भी बलात्कार या फिर सामूहिक बलात्कार जैसी जो घटनाएं होती है, इसमें 90% जो घटनाएं होती है वो उनके अपने परिचित ही करते हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके किसी तरह के करीबी हो सकते हैं या फिर उनके मित्र हो सकते हैं। सिर्फ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 2 महीने के अंदर जो 149 रेप के केस दर्ज किए गए थे, उसमें 60% जो आरोपी थे वो पीड़िता के किसी न किसी तरह के रिश्तेदार थे। हैवानियत का नंगा नाच यहाँ ऐसा होता है कि इस देश में 6 महीने से लेकर के 60 साल तक के बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित नहीं है। कुछ साल पहले मैं आगरा की बात करूं तो यहाँ पे 6 महीने की एक बच्ची का रेप किया गया था। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के हाथरस का, जहाँ पे एक ऐसा मामला आया है जहाँ पे 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ 25 वर्ष के एक लड़के ने रेप किया था। 1992 राजस्थान के अजमेर के अंदर एक ऐसा भयानक रिपोर्ट आया था जहाँ पे माना जाता था
रिपोर्ट्स के हिसाब से कि 250 से ज्यादा स्कूली लड़कियों के साथ रेप जैसा जो कांड किया गया, और यह रेप कांड जो था ब्लैकमेल करके किया जाता था। इसके बारे में अगर आप विस्तृत में जानकारी चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी लेकर के आ सकता हूं। बट वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी माने तो वहां ज्यादा स्कूली लड़कियों के साथ इस तरह का रेप का कांड किया गया था, जिसमें कि उनके अपने रिश्तेदार होते थे, उनके अपने फ्रेंड होते थे, या फिर उनके अपने किसी तरह के करीबी होते थे। ऐसा ही आज तक देश के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह के यौन शोषण या फिर बलात्कार या फिर आपका सामूहिक बलात्कार जैसे कांड हुए, जिससे इस समाज के चेहरे ने एक अलग रंग लिया है। वही दैनिक भास्कर की एक और रिपोर्ट की हम बात करें तो 2022 में पूरे देश के अंदर 62,095 यौन केस के मामले दर्ज किए गए, जिसमें बच्चे के यौन उत्पीड़न का जो मामला था वो लगभग 20,494 था, और वहीं पर 37,511 ऐसे मामले थे जहां पे कि चाइल्ड रेप के केस दर्ज हुए थे। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो देश में सबसे ज्यादा जो रेप जैसी जो घटनाएं हैं ये राजस्थान में हुआ करता है, जो पूरे देश के रेप या फिर उत्पीड़न मामले का लगभग 16.5% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, और सबसे निचले पायदान पे हम बात करें दोस्तों तो लगभग ये लक्षद्वीप जैसे जो छोटे राज्य है देश के अंदर वो आते हैं। राजस्थान में तो अकेले 2021 में 6,337 रेप के मामले दर्ज किए गए थे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक ये 2 महीने में अगर पूरे इंडिया में हम बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप के मामले रजिस्टर्ड हुए। इसके बाद बलिया दूसरे नंबर पे था, और तीसरे नंबर पर हम बात करते तो मुंबई का ठाणे था। ये आंकड़े आपको दिखाते हैं दोस्तों कि देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं की स्थिति क्या है, वहां पर रह रहे पुरुषों का मानसिक स्थिति क्या है, उनकी सोच क्या है, और इन राज्यों या फिर इन क्षेत्र में वहां की महिलाएं कितनी सुरक्षित है। दिल्ली का एक रेप कांड आपको दोस्तों याद होगा, निर्भया रेप कांड। जी हाँ, उसकी हम बारे में बात करें तो 2012 में जो रेप कांड हुआ था, इसके बाद देश के अंदर अलग अलग बलात्कार के बिल में जो है अलग अलग संशोधन किए गए थे, और कड़े नियम कुछ बनाए गए, और इसके हिसाब से कुछ अलग सजा भी निर्धारित किया गया। लेकिन क्या वो सजा आज के समाज के अनुकूल है, इस पे भी हम अपनी राय रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब 2013 में इसके बिल में कुछ संशोधन किया गया था, जिसमें जो नाबालिग अगर कोई आरोपी है उसके उम्र को घटा करके 16 साल कर दिया गया था, जो कि पहले 17 या फिर 18 साल हुआ करता था, बट उसको घटा करके 16 साल किया गया। वो भी क्यों किया गया हम अभी आपको आगे बताते हैं। इसके बाद 2018 में एक और इसमें बिल संशोधित किया गया। इसमें बताया गया कि 12 साल से अगर छोटी कोई भी बच्ची होती है, अगर उसका रेप होता है तो उसमें सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन क्या देश के अंदर हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है इसमें इतनी तेजी है कि किसी को सही वक्त पे और सही समय पे किसी भी आरोपी को फांसी की सजा दी जाती है, या फिर ऐसा कोई कारावास दिया जाता है जहां पे कि वो पूरे साल जब तक उसकी उम्र रहती हो जेल के अंदर रह सके? तो इसमें इसका उत्तर है दोस्तों नहीं। बात करते हैं कि क्यों नहीं है, तो इसके कुछ 2-3 उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी आरोपी का उम्र 16 साल से कम है, मान लेते 15 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने है, क्या वो उतना बड़ा आरोपी नहीं है जो कोई बालिग किसी तरह का आरोपी है रेप के कांड में? इसमें आपको सोचना है कि क्या ये दोनों एक तरह के आरोपी नहीं है? क्या इसके लिए सिर्फ बालक सुधार गृह ही एक तरह का सजा है, जबकि दूसरे के लिए 10 साल या फिर फांसी की सजा? इसके लिए आपको सोचना है। दूसरे बारे में हम बात करते हैं कि जो बाकी प्रक्रिया है, निर्भया रेप कांड की हम बात करें तो 2012 में जो रेप कांड हुआ था, बट उसका जो सजा दिया गया वो कड़ी बाद दिया गया, और ये भी इसलिए दिया गया था क्योंकि जो देश के प्रशासन है या फिर सरकारें हैं, इनके ऊपर दिन प्रतिदिन दबाव बनता जा रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है ऐसे आरोपी को फांसी की सजा देने में, लेकिन समय रहते फांसी नहीं मिला। वहीं पे हम बात करते हैं एक और फांसी की सजा पाने वाले धनंजय चटर्जी। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के रहने वाला धनंजय चटर्जी, जो 80 के दशक में कि उसके ऊपर रेप का केस और इसके साथ ही हत्या का मामला दर्ज किया गया था, उसे 2000 के बाद फांसी की सजा दी गई थी। लगभग ये जो पूरा पीरियड था
17 साल का पीरियड था जब तक उसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी। देश में लोगों का यही मानना था कि देश के अंदर फांसी की जो सजा है वो खत्म हो चुका है, लेकिन धनंजय चटर्जी को बहुत सालों के बाद जो फांसी की सजा दिया गया, इसके बाद लोगों की एक उम्मीद जगा कि नहीं, आज भी देश में फांसी की सजा बरकरार है और अगर कोई इस तरह का आरोपी होता है तो उसको फांसी का सजा दिया जाएगा। रेप कांड में बात करें, देश के अंदर पिछले 35-40 सालों में तो सिर्फ 5 ही ऐसे आरोपी हैं जिनको की फांसी का सजा दिया गया था। उनमें से जो निर्भया हत्याकांड के जो आरोपी थे वो हो गए, साथ में धनंजय चटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि आखिर रेप जैसी जो घटनाएं हैं वो देश के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कोविड के टाइम पे जब 2020-21 की बात करें तो देश में रेप के जो मामले थे वो कम हुए थे क्योंकि उस समय लोग कम बाहर निकलते थे। लेकिन रिपोर्ट्स जब हम देखते हैं तो हमें यही पता चलता कि ये कमी उतना ही आई है जितना कि किसी समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए। इतनी ज्यादा कमी इस रिपोर्ट के हिसाब से देश में रेप या बलात्कार जैसे जो केसेस है उसमें आया है। लेकिन बात करते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो इस तरह की घटनाएं होती है ये हमारे समाज में जो लड़कियां हैं या फिर जो औरतें जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं, जैसा उनका पहनावा है, इसीलिए देश में रेप जैसी जो घटनाएं वो बढ़ा है। बट हम बात करते हैं कि रिपोर्ट्स में जो दिखाया गया है इसमें 10 साल से कम, 6 साल से कम, 5 साल से कम, 4 साल से कम छोटे बच्चों का भी रेप हुआ है। तो क्या ये भी उसी लेवल के, उसी तरह की कपड़े पहनते हैं जैसे कि बड़े जो वयस्क लड़कियां होती है या फिर जो औरतें होती है जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से उनके साथ घटनाएं होती है, क्या उसके लिए ये बच्चे के साथ जो घटनाएं हो रही रेप का वही सेम जिम्मेदार है। हम अभी कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं और इसमें आपको तय करना है कि सच में इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है। सबसे पहला दोस्तों सोशल मीडिया। आप आजकल देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे किस तरह के कंटेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं जिस तरह की कंटेंट वीडियो बना करके वहाँ पे पब्लिश करते हैं कुछ पैसों के लिए, और वो वीडियो जो है समाज के हर तबके तक पहुँचता है। वो एक छोटे बच्चे तक भी पहुँचता है और वो एक सीनियर सिटीजन तक भी पहुँच सकता है। और ये कंटेंट जो है बड़े ही आसानी से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाता है। और चूंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपका इस तरह से काम करता है कि आप जिस तरह का वीडियो देखते हो सोशल मीडिया आपको उस तरह का वीडियो ज्यादा दिखाता है। इससे इस तरह का जो कंटेंट है ये किसी भी यूजर, किसी भी व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसमें जिस तरह के कंटेंट वो लोग बनाते हैं, जिस तरह से वो लोग खुद को दिखाते हैं, इससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके प्रति आकर्षित होता है और इससे भी उनके सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बात करते हैं टीवी, टेलीविजन का, तो वहां पे भी जो है ये सब चीजें जो है आज तक बची नहीं है। टेलीविजन तो आज से बहुत साल पहले से ही इस तरह के कंटेंट दिखाना शुरू कर चुका था। बट इसके साथ एक और नाम जुड़ता है जिसको बोलते हैं वेब सीरीज। जी हाँ, वेब सीरीज भी जो है इससे कहीं अछूता नहीं है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर कि सिर्फ इसी तरह के अश्लील वीडियो ही दिखाए जाते हैं जो देश के लगभग हर किसी इंसान पे आसानी से पहुंच सकता है। और इसी तरह के कंटेंट जो आज का समाज देख रहा है, इससे उनके मानसिक स्थिति और उनके सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और चूंकि ऐसे लोग ज्यादा करके पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनके लिए ये सब चीजें धारण करना जो है, ये सारी सोच धारण करना ज्यादा आसान हो जाता है। जबकि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा एडुकेटेड है, वो सिर्फ इसको एक कंटेंट के ही तरह देखते हैं, इससे खुद को ज्यादा जोड़ते नहीं है। ऐसे ही दोस्तों कुछ महीने पहले कलकत्ता में एक रेप कांड हुआ था, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। इस पे जो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया जो कलकत्ता में है, वहां की जो सेक्स वर्कर है उनका एक बहुत ही भावनात्मक जो हम बोल सकते हैं बयान आया था कि बलात्कार ना करे, हमारे पास आए। अब आपको खुद तय करना है कि जो ये एक वर्ग है जिनका ये स्टेटमेंट है और दूसरा वो वर्ग है जो आपके पास अश्लील जैसी जो है कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज के थ्रू आपके पास आ रहा है, चाहे आपके पास किसी टेलीविजन के थ्रू आ रहा है या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है इस समाज को, ये आपको खुद तय करना है। वही मैं बात करें कि ये सबसे जो है कहीं राजनीति जो है वो भी अछूता नहीं है। इस पे भी दम भर के राजनीति हम बात करते होती है, चाहे वो देश का किसी भी कोना हो, कहीं पे भी
इस तरह के रेप या फिर गैंगरेप जैसी जो है घटनाएं हो जाए, इस पे आपको हर तरह की राजनीति करते हुए लोग दिख जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी हो। अगर रूलिंग पार्टी से रिलेटेड किसी व्यक्ति ने इस तरह का कांड किया है, अगर उसके समाज से रिलेटेड किसी ने ये कांड किया है, तो वहां पे विपक्षी जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अगर विपक्षी से रिलेटेड किसी ने इस तरह का कोई कांड किया है, तो वहां पे रूलिंग पार्टी के लोग पीछे पड़ जाते हैं। बट बात करते हैं कि इससे होता क्या है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इससे समाज में किसी भी तरह का बदलाव आज तक नहीं देखा गया है। हम बात करते हैं कि आज तक के कुछ स्टेटमेंट जो कि हमारे देश के नेता या फिर राजनेता जिसको हम लोग बोलते हैं किस तरह कर रहा है। हमारे यूपी के एक पहले नेता हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, जी हाँ, सपा के नेता थे। जब 2012 में निर्भया रेप कांड हुआ था, उनको मौत की सजा दी गई थी, तो उनका एक बयान आया था कि लड़के गलतियां करते हैं उनको फांसी क्यों। अब सोच लीजिए कि कोई एक बड़े पार्टी का नेता, वो भी एक बड़ा नेता, इस तरह का बयान दे, तो उनके अपने पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं या फिर उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं, जो उनके पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके दिमाग में किस तरह का सोच इससे उत्पन्न होने वाला है। वहीं पे कांग्रेस के राजस्थान के एक नेता अशोक गहलोत, उनका कहना था निर्भया कांड के ही आरोपी के ऊपर कि निर्भया कांड के बाद दोषियों को फांसी पर लटकाने के चलते ही देश में रेप जैसे जो कांड है उसमें इजाफा हुआ। आप सोच सकते हो कि इस तरह की जो बयानबाजी है ये इस समाज में किस तरह का प्रभाव डालता है, चाहे ये उनके अपने समर्थक हो या फिर उनके विपक्षी हो। इससे जो भी बयान होते हैं, इससे समाज का एक हर तबका जो है इससे कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, इसको किस तरह से सुधारा जाए। तो इसको सुधारने के लिए जो है 1 महीने, 1 दिन या फिर 1 वर्ष में ये चीज सुधारा नहीं जा सकता है। इसके लिए समय के साथ समाज के अंदर बहुत सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद कहीं जाकर के जो ऐसे कांड है वो सुधर सकते हैं, जिसमें कुछ जो है जैसे कि जागरूकता, लोगों के अंदर रेप के मामले में जिस तरह से जागरूकता फैलाना है, उनको बताना चाहिए कि इससे किस तरह का दुष्प्रभाव समाज के अंदर फैलता है। इससे उनके अपने फैमिली के लोग जो करने वाले, रेप करने वाले होते हो तो रेप करते हैं, जेल चले जाते हैं, बट उनकी अपनी फैमिली इसके बाद किस तरह के आरोपों के अंदर तय होती है, लोग उसको किस तरह से देखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा घटना होता है। दूसरा होता है सेल्फ डिफेंस। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा है सख्त कानून। देश के अंदर फांसी का सजा तो है, आजीवन कारावास भी है, मैक्सिमम सजा भी है 10 से लेकर के 14 साल। लेकिन क्या ये तुरंत होता है? जी नहीं। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि देश के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि यहाँ पे किसी को भी तुरंत सजा नहीं मिलता जैसे दूसरे सारे कंट्रीज में मिलता है। ऐसे हालांकि अभी जो कलकत्ता का रेप कांड हुआ है, वहाँ पे नए बिल संशोधन किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका कहना है कि अब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रेप कांड होता है तो 10 दिन के अंदर उनको सजा दे दिया जाएगा, मतलब सुना दिया जाएगा। देना तो खैर उसके बाद की बात है, बट पहले सुना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी देश के जो अलग अलग अदालत है, जहां पे कि बोला जाता है पहले आपका लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद उसको फांसी दिया जाना है तो फिर अब आपका राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां पे मर्सी पिटीशन साइन होता है, वो भी 2, 3, 4 बार दिया जाता है। अगर सब जगह से कैंसिल हो जाता है तब जाकर के किसी को फांसी की सजा दी जाती है। तो इसमें जो है बहुत बड़ा लंबा समय लग जाता है, और यही जो लंबा समय है इस देश में कानून तोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? चलिए हम कुछ देश के उदाहरण आपको देते हैं कि हमारे ही कुछ पड़ोसी देश है या फिर जो दूसरे देश है उसमें रेप के जैसे जो है अपराध के लिए क्या सजा है। सऊदी अरब की बात करें दोस्तों तो वहां पे कोड़े मारकर मार देने की सजा या फिर उनका गला काट देने की सजा, ये सऊदी अरब के अंदर है। वहीं पे हम बात करते हैं ईरान में, तो वहां पे कोड़े मारने की सजा, साथ में फांसी देने की सजा है। चीन जो कि हमारा पड़ोसी है, यहाँ पर रेप के मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसका जो निजी अंग है वो काट दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे कि अगर कोई भी रेप के मामले में किसी को सजा मिलता है तो उसको सीधा गोली मारने की सजा है। तो ये कुछ हमारे आस पड़ोस के जो देश है, इस तरह के हमारे जो आस पड़ोस के देश या जो दूसरे सारे देश है जो मिडिल ईस्ट कंट्री,
खास करके मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में रेप जैसे जो अपराध इसके लिए तो सबसे ज्यादा भयानक सजा माना जाता है। बट हमारे देश में ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा ढीला है, जिसके कारण से इस तरह के कांड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक इस तरह के कानून इस देश में लाया जाएगा तब तक इस तरह के जो मामले हैं वो हमारे देश के अंदर कम होगा। तो दोस्तों ये था रेप के मामले में हमारे देश की स्थिति आज क्या है, हमारे समाज का स्थिति क्या है, हमारे देश के समाज के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, खुद को किस तरह से बदल सकते हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए रिपोर्ट, नए वीडियो और एक नए सोच के लिए दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।